एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस का आगे का पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब हमारा हो गया है, तो प्रेजेंट के हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अगर हमारे प्रेजेंट के हो गए हैं ना कवर, तो पास्ट और फ्यूचर के तो फिर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें फॉर्म ही चेंज करनी होती है। इसके बाद वर्ब की, एक बार हमें ये चार समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों आ गए ना, तो पास्ट के लिए तो हमें सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स का ही चेंज करना है और फ्यूचर में हमें सिर्फ विल लगाना है, तो फिर वो इजी हो जाता है। अब हम देखते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी देखेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये बात भी हम लोगों को याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हैज़ द फॉर्म ऑफ, मतलब हम ये जो टेंस होता है इसको लिखते कैसे हैं, तो हैज़ या फिर हैव। तो मैंने आप लोगों को कल का वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हैज़ आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा। और ही शी इट नेम, ही हैज़, ठीक है, शी हैज़, या फिर शिवानी हैज़, नमिता हैज़, है ना, तो ही शी इट नेम के साथ हैज़ लगता है, और प्लूरल फॉर्म के साथ, है ना, या फिर दे और उन सब के साथ हमेशा हैव लगता है। तो ये वाली चीज़ हमने कल वाले वीडियो में देखी थी, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश तो करती हूँ बच्चों कि दे दूँ डिस्क्रिप्शन और लिंक में, बट पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार दिमाग से निकल जाता है। मैं दे दूँगी पूरा का पूरा ग्रामर का सेक्शन जो भी है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ाया हुआ है वो सारा के सारा आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। हैज़ हैव प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की जो भी फॉर्म है उसके साथ ING लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में हमेशा क्या लगता है, ING। कंटिन्यूस में हमेशा ING हम लोग लगाते हैं, ये बात हम लोगों ने पहले भी सीख ली थी। तो हैज़ हैव लगेगा क्योंकि क्या है, ये परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, तो ING लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब होता है कि खुदा, प्लो जो होता है ना, हल कहते हैं उसको, हल का मतलब होता है इंग्लिश में प्लो, और जुताई करना, प्लोइंग का मतलब होता है जोतना खेत को। फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग देयर फील्ड्स सिंस मॉर्निंग, तो फार्मर अपने खेतों में जुताई कर रहे हैं, जो किसान हैं वो अपने खेतों में जुताई कर रहे हैं सुबह से ही। फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग देयर फील्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही जो किसान हैं वो अपने खेतों में जुताई कर रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, बच्चे पिछले 2 घंटों से खेल रहे हैं। मतलब जो चीज़ पहले चल रही थी और अभी भी कंटिन्यूस चले आ रही है। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर हम लोग बनाएं तो इसमें नॉट लग जाएगा, जैसे कि ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा है। आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हुए अगर हम लोग करें तो ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क, क्या वो अपना, हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क, क्या वो अपना काम कर रहा है। हैव यू बीन गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जाने वाले हो। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव का मतलब होता है हमेशा कि भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इंटेरोगेटिव है। द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैव द फॉर्म, जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है, यानी कि उसमें नॉट भी लग रहा है और वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट, और हैवंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट। हैजंट ही बीन डूइंग हिज वर्क, क्या वो अपना काम नहीं कर रहा है। हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे हो। तो यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के इस्तेमाल क्या क्या होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो मतलब किस तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब कैसे, जो एक्शन विच बिगिन एट सम पॉइंट इन द पास्ट, मतलब पहले से चल रहा, पहले शुरू हो गया था बट अभी भी चले जा रहा है। शुरू तो वो पहले ही हो गया था बट वो अभी भी चले जा रहा है, इसलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, भाई सुबह से ही बारिश पड़ रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही बारिश पड़ रही है। अब एक बार ज़रा मैं ना पहले आपको सिंस का यूज़ दिखा देती हूँ कि कैसे सिंस का इस्तेमाल होता है। सिंस और फॉर, यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे ना आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, या फिर आप इसके आगे स्टार मार्क कर लो, जो भी करना है कर लो, बट इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। बस ये मैं कह रही हूँ कि सिंस और फॉर। सिंस का मतलब होता है, सिंस मीन्स
फ्रॉम सम डेफिनेट पॉइंट और अ पीरियड इन द पास्ट टिल नाउ, मतलब हमें एक डेफिनेट पॉइंट पता है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम से, मतलब इस पहले से ही, पास्ट मतलब जो चीज़ पहले से हो रही है बट इस पॉइंट से अभी तक चल रही है। सिंस इज यूज्ड बिफोर एन अ नाउन और फ्रेज डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि देखो अभी समझ में आएगा, आई हैव नॉट सीन संजय सिंस 10 मई, तो 10 मई से 10 मई से मैंने संजय को नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है, हमारे पास एक डेफिनेट टाइम है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, सिंस में हमें डेफिनेट पॉइंट पता होता है कि कब से हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी है या नहीं है। शी हैज़ बीन इल सिंस ट्यूसडे, तो वो ट्यूसडे से बीमार है। अगर हमें ये पता नहीं होता ना कि कब से है, तो इसका मतलब हमें डेफिनेट नहीं है, हमें पता है कि वो ट्यूसडे से बीमार है। तो हमें सिंस में हमेशा डेफिनेट टाइम के बारे में पता होता है। जब भी सिंस होता है तो हमें पता होता है कि भाई ये डेफिनेट टाइम है। इस डेफिनेट चीज़ के बारे में हम लोगों को क्या बताता है, सिंस। सिंस हमें बिल्कुल डेफिनेट टाइम बता देता है। फॉर मीन्स अ लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ, मतलब एक लंबे अरसे से, एक लंबे समय से ये चीज़ होती आ रही है। फॉर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन होता है ही शी, किसी भी जाति, वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हम लोगों ने हिंदी में रटा था। जो चीज़ संज्ञा होती है ना हिंदी में, वही चीज़ तो हमारी इंग्लिश में नाउन होती है। अब बच्चों देखो, जब मैं ना इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का जब ये नाउन प्रोनाउन स्टार्ट करूँगी ना, तो संज्ञा और सर्वनाम बिल्कुल साथ साथ ही मैं चलाऊँगी। एक दिन मैं आपको इंग्लिश का नाउन समझाऊँगी, तो उसके अगले दिन हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे हिंदी के संज्ञा की, ताकि आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन साथ साथ समझ में आता रहे। बहुत हेल्पफुल होगा। टेंसेस के बाद मैं नाउन ही स्टार्ट करूंगी। तो फॉर होता है, फॉर मीन्स अ लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ, एक समय काल तक में अब तक क्या हुआ है। फॉर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और फ्रेज डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यूज्ड विद ऑल द टेंसेस एज आई शैल स्टे हेयर फॉर अ वीक, मैं यहाँ पर एक हफ्ते तक, फॉर अ वीक, ठीक है, फॉर अ वीक यानी कि एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक, फॉर अ वीक एक हफ्ते तक, मतलब लगभग एक हफ्ते तक। आई शेल स्टे हेयर फॉर अ वीक, मैं यहाँ एक हफ्ते तक रुकूंगा, कोई डेफिनेट टाइम नहीं पता, बस एक हफ्ता। दे वर हेयर फॉर 10 डेज, मतलब लगभग 10 दिन से वो हैं। एक डेफिनेट टाइम हमें नहीं पता लगता है। ये बताता है फॉर हम एक लंबे समय काल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें उस लंबे समय काल की बिल्कुल एक परफेक्ट डेट पता हो तो हम कहेंगे सिंस। और जब हमें एक परफेक्ट डेट ना पता हो, हम कह रहे हो अच्छा ठीक है, अच्छा शायद 10 दिन से, अच्छा एक हफ्ते से, तब हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मीन्स अ लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ, एक समय से अभी तक। और जो सिंस है इज प्रिसीडेड बाय अ वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, और एक पूरा मतलब एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को इससे पता लग जाता है। और इसमें लेंथ ऑफ टाइम होती है, और इसमें क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमें पता है, और यहाँ पे हमें एक पूरे पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं पता होता उसमें, किसमें, फॉर में। और सिंस में हमें डेट या फिर डे पक्का पक्का पता होता है। तो डेट या फिर डे अगर हम लोगों को लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब है उसके आगे हम लोगों को सिंस लगाना है, अगर वो एक समय काल की बात कर रहा होता है, तो एक डेफिनेट टाइम की बात कर रहा है और उसमें डे और डेट दोनों गिवन है, तो उसके आगे हम लोग लगाते हैं सिंस। और फॉर एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए कि पिछले समय से अभी तक ये चीज़ चली आ रही है। तो ये हमने सिंस और फॉर का देख लिया। थोड़ा सा टफ है, आई नो, इसके और भी रूल्स होंगे। पहले आप इतना समझिए कि किस किस चीज़ के लिए होता है। एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है, एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल नाउ के लिए होता है फॉर। इतना समझने के बाद जब आप थोड़ा सा इस पर और क्वेश्चंस करेंगे, वो मैं लेकर के आऊँगी, तब हम और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये हो गया। अब आगे इसमें देखते हैं। देखो, to present the present perfect progressive tense is used to express an action which began at some point some time in the past and is still continuing। past में चल रहा था और अभी भी चले जा रहा है। it has been raining since morning, देखो कब से, मॉर्निंग से, सुबह से ही बारिश हो रही है। the farmers have been plowing their field since 8 o'clock, since 8 o'clock टाइम पता है ना, इसलिए हम लोगों ने since लगा दिया। मॉर्निंग से पता है तो लगा दिया। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से, मतलब 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक कर रहा, नहीं पता। फॉर द लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से वो काम कर रहा है। हमें डेफिनेट टाइम नहीं पता। यहाँ पे देखो
यहाँ पे सिंस लगा था, तो सिंस में हम लोगों को पता था ना कि 8 बजे से कर रहे हैं, और इसमें फॉर द लास्ट 2 आवर्स, एक्चुअल घंटे नहीं पता तो फॉर लगाएंगे। शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, किस डेट से नहीं है नहीं पता, बट 10 साल से है, लगभग 10 साल से है, तो हम लोग फॉर लगा देंगे। इस तरीके से सिंस और फॉर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और किसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, ऐसा काम जो पहले ख़त्म हो चुका है। ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स बट इज़ नॉट डूइंग सो नाउ। ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट, वो पेड़ों को पानी दे रहा था। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, वो पूरे दिन काम कर रही थी। आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड, मैं खेतों में काम कर रहा था। तो आई हैव बीन मतलब ये काम ख़त्म हो चुका है, हो करके। और एक जो होता है कि बिल्कुल मतलब पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो एक तो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस तरीके की चीज़ में, और एक होता है जो जस्ट अभी अभी फिनिश्ड हुआ है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, वी डैश इंग्लिश फॉर द 2 ईयर्स, हम फॉर द 2 ईयर्स है ना, 2 साल से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी फॉर है, देखो यहाँ पे सिंस है, क्योंकि ये पूरा हमें 2000 डेट पता है। 3 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, ठीक है, तो यानी कि इसमें फॉर कहीं पर आएगा। और यहाँ पे 7 आवर्स हैं। देखो अब इसमें का क्वेश्चन था वी डैश इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, तो वी हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा वी have been studying English for the past 2 years, for the 2 years we have, study का हो जाएगा have been studying। क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों ने जो इसका सिंटेक्स देखा था या फिर किस तरीके से लिखा जाता है, तो उसमें क्या आया था, has have आया था बिफोर बीन। देखो ये था ना हैज़ है फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये यहाँ पर जनरली बीन ही होता है, तो यहाँ पे होता है हैज़, हैव या फिर बीन, और फिर वर्ब की फॉर्म और ing। नेक्स्ट है ही डैश इन द स्कूल फॉर द सेवरल ईयर्स, तो वो क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, वो कुछ सालों से स्कूल में पढ़ा रहा है, तो इसका हो जाएगा ही हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर द सेवरल ईयर्स। तो इसमें आंसर में क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन टीचिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग। तो देखो वी में तो हमेशा हैव लगता है, और फिर उसके बाद हैव बीन, और फिर वर्ब की फॉर्म स्टडीइंग फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। ही के साथ हमेशा हैज़ आएगा, ही हैज़ बीन टीचिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग, ठीक है, ही हैज़ बीन टीचिंग हो जाएगा यहाँ पर। और आई डैश इन दिस फ्लैट सिंस 2000, मैं 2000 से इस फ्लैट में रह रहा हूँ, तो आ जाएगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस फ्लैट सिंस 2000, सिंस 2000 मैं आई हैव बीन लिविंग इन दिस फ्लैट, मैं सन 2000 से इस फ्लैट में रह रहा हूँ। अब इट डैश फॉर द 3 आवर्स, इट हैज़ बीन रेनिंग, है ना, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। दे डैश फॉर 7 आवर्स, दे हैव बीन वर्किंग फॉर द 7 आवर्स। तो देखो दे था ना, तो यहाँ पर हैव आएगा, हैव के बाद फिर दे हैव बीन, और फिर वर्क के आगे ing लग जाएगा। दे हैव बीन वर्किंग फॉर द 7 आवर्स, पिछले 7 घंटों से वो लोग तो भाई काम कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग फॉर दी 7 आवर्स, दे हैव बीन वर्किंग फॉर 7 आवर्स, वो 7 घंटे से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। इसमें बेसिकली जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हैज़, हैव, और फिर उसके आगे बीन लगता है, और फिर लगती है वर्ब जो भी होती है, और उसके आगे ing लग जाता है वर्ब के आगे, और फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ऐसा है, हेल्प हुई है, समझ आया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।